नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का कल जो पेपर है उसके लिए दिशा एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से आपके लिए लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि दिशा एग्रीकल्चर की टीम बहुत मेहनत करती है आपके एग्ज़ाम्स के टाइम, आप ये जानते हैं। इसलिए अब फिर स्टार्ट कर दिया हमने आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए आज से यूट्यूब पर वीडियो डालना। और आज ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप वाच करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कल पेपर में छपने वाले प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना। साथ ही साथ सारे फ्रेंड दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो को जितना आप फैलाओगे, जितना आप प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको दिशा एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का संपूर्ण कोर्स चाहिए, कुल मिला के आपको 10 से 15 PDF मिल जाएंगी, उसके लिए आपको केवल और केवल 149 रुपये पे करना है। कितना? 149 रुपये में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस पे। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सघन फसल अपनाई जाती है। मान लीजिएगा जैसे सघन फसल है, सघन खेती आप करना चाहते हैं तो ये किन इलाकों में आप अपनाएंगे? ऐसा किसान जिसके पास सीमित भूमि है, ऐसा फार्मर जिसके पास सीमित लैंड है, ज़्यादा खेती वाला फार्मर नहीं है, वहाँ पे सघन फार्मिंग अपनाई जाती है। क्या? सघन फार्मिंग। तो आप जान गए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न था, लैटिन भाषा का। जो एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है गाइज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। फसल सघनता का सूत्र क्या है? यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी, इसके लिए किस फार्मूले का यूज किया जाता है? तो CI का मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? टोटल क्रॉप्ड एरिया बटा में नेट कल्टीवेटेड एरिया गुणा 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न परीक्षा में सीधा आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। जो एपीकल्चर है इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर की बात करी जाएगी तो इसका संबंध किससे? रेशम कीट से है। और पिसीकल्चर की बात करी जाएगी तो इसका संबंध किससे गाइज? मछली पालन से। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है यार, पूरा वीडियो वॉच करना, आप लोग कहीं मत भागिए। नकल तो आप कर सकते हैं लेकिन इस चैनल की बराबरी नहीं कर सकते लोग, आप ये बात जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन रात एक किया जाता है कृषि छात्रों की बेहतर रिजल्ट आए, बेहतर परसेंटेज आए। इसलिए भू परिष्करण के पिता कौन है? भू परिष्करण क्या बोलते हैं? टीलेज। इसको क्या बोलते हैं? टीलेज। भू परिष्करण को टीलेज के नाम से जानते हैं। इसके पिता कौन है? जेथ्रो टुल। और इनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसे भी आप याद कर लेना। टीलेज हो चाहे मिनिमम टीलेज हो, इससे संबंधित कौन है? जेथ्रो टुल है। इनको खरपतवार विज्ञान का पिता भी बोला जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ बीट साइंस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। खरपत विज्ञान के पिता या भू परिष्करण के पिता कौन है? जेथ्रो टुल। फिर प्रश्न आ सकता है आपसे कि जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं? तो एजोला है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है और बीजीए है। एजोला का और बीजीए का प्रयोग करा जाता है किसमें? धान की फसल में। जो हमारी धान की खेती की जाती है उसमें एजोला और बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है। जबकि जो एजोस्पाइरिलम है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जैसे ज्वार हो गई और बाजरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। एजोस्पाइरिलम का प्रयोग कहाँ करते हैं? ज्वार बाजरा में। और जो एजोटा बैक्टर इसका यूज कहाँ पे करते हैं? गेहूँ हो गया, है ना, गन्ना हो गया, इनमें इसका यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद है आपको क्लास बहुत बेहतरीन लग रही है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल से किस रूप में लेते हैं?
अमोनिकल और नाइट्रेट इन दोनों रूप में लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अमोनिकल और नाइट्रेट। लेकिन अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। लेकिन अमोनिकल के रूप में केवल धान और आलू, ये दो फसलें जो हैं मृदा से किस रूप में लेती हैं, नाइट्रोजन को, अमोनिकल के रूप में। धान, आलू, राई, ये तीन ऐसी क्रॉप होती है जो अम्लीय मृदा इनके लिए होनी चाहिए, अम्लीय मृदा में इनकी खेती अच्छी होती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, मृदा नमी मापने का यंत्र क्या है। मृदा नमी को किससे मेजर किया जाता है, टेंसियोमीटर। और जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको अपन लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है। इसके बाद प्रश्न आता है, जब दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के, या मान लीजिएगा जब दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे गेहूं के साथ में आपको कुछ बोना है या बरसीम के साथ में आपको राई बोना है, तो इनके बीज को आपस में मिला लिया जाता है और फिर बुआई कर दी जाती है। इसमें क्या करते हैं, पंक्ति व्यवस्था कोई अरेंज नहीं की जाती, बीजों को मिला लिया और बुआई कर दी। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि रिले क्रॉपिंग। सो गाइज, रिले क्रॉपिंग का दूसरा नाम होता क्या, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती। इसको क्या बोलते हैं, झूम खेती। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम खेती, इसका दूसरा नाम क्या है, लैंड रोटेशन। क्यों, क्योंकि इसकी खेती आदिवासियों के द्वारा की जाती, वनों को काट करके की जाती। कुछ समय जब तक उर्वरता रहती है वनों वाली भूमि पर, तब तक खेती करते रहते हैं। जब उर्वरता खत्म हो जाती, फसलें नहीं होने लगती, उस कंडीशन में ये फिर जगह बदल देते हैं। फिर जो दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे वनों को साफ करेंगे और वहाँ पे खेती करने लगेंगे। तो इस टर्म को बोलते हैं लैंड रोटेशन। बहुमंजिला फसल यानी मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग जो है, ये क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट हाइट की क्रॉप ली जाती हैं। जैसे खेती करी जाती है, कई फसलों को लिया जाता है, उसमें हाइट के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, लंबाई के आधार पर। जैसे इसमें नारियल, काली मिर्च, कोको और अनानास, ये इसका एग्जाम्पल होता है। नारियल के पौधे की ऊंचाई मान लीजिए 10 मीटर है, काली मिर्च के पौधे की ऊंचाई 6 से 8 मीटर है, कोको की ऊंचाई 3 मीटर होगी और अनानास हमारा 1 मीटर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट हाइट्स के प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं इसकी खेती करने के लिए। तो इस टर्म को क्या बोल दिया जाता है, बहुमंजिला खेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब दो अंतरासस्यन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज़्यादा होता है, इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। आपसे सीधा परीक्षा में ये पूछ सकता है कि सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है क्या, गन्ना प्लस आलू। इसका मतलब ये होता है जब आप ये दो फसलों को साथ में उगाएंगे तब तो इनका उत्पादन बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे एक क्रॉप को, आलू को आपने लिया तो जैसे आपको 5 रुपये का लाभ हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब गन्ना को भी आप साथ में ले रहे तब भी 5 रुपये का, अब आपको लाभ 10 का हो गया। तो इसका मतलब साथ साथ करने में ज़्यादा फायदा होता, पर्टिकुलर अलग अलग खेती करने में इतना फायदा नहीं होता। तो इस कंडीशंस को बोल देते हैं क्या, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। देखो भाई, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंसेप्ट वाली चीज़ें आपको बताई जा रही, भागना नहीं है। और यही प्रश्न एग्जाम में आप गलत करके आते हैं तो फिर कहते हैं प्रश्न गलत हुआ। तो इसलिए एक बार अच्छे से समझ लो, प्रश्न यही आने वाले हैं एग्जाम में कल। इंटरक्रॉपिंग क्या है, एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को जब एक निश्चित दूरी और एक निश्चित अनुपात में बोया जाता है। इसमें भी दो फसलों को एक साथ में बोया जाता है, लेकिन बस बात ये रहती है इसमें एक निश्चित दूरी होती है और निश्चित अनुपात में बुआई की जाती है, निश्चित रेशियो होता है। जैसे गेहूँ प्लस सरसों, तो गेहूँ की 9 लाइन रखी जाएंगी, सरसों की 1 लाइन। तो इस टर्म को बोल देते हैं क्या, इंटरक्रॉपिंग। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल प्रणाली अपनाई जाती है। ऐसे स्थान जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पर फसल प्रणाली जो है, क्रॉपिंग का जो सिस्टम है वो कौन सा अपनाया जाता है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि फसलों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रो इकोलॉजी। एग्रो मीन्स फसलें होती हैं और इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण। तो ये टर्म कहलाएगा एग्रो इकोलॉजी। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, किसी दिए गए निश्चित क्षेत्र पर
एक निश्चित अवधि तक फसलों के उगाने के क्रम को क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। कोई निश्चित एरिया है और जो फसलों को उगाने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इसके बाद आता है कि गैप का पूरा नाम क्या है? GAP। तो इसका पूरा नाम जो है गाइज क्या होता है? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे स्किप नहीं करना चाहिए, वीडियो पूरा वॉच करिए। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गैप का ये पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए भाई 19 यानी 19 नंबर की तरफ चलेंगे। इस प्रकार की खेती जिसमें भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में करते हैं। पहले ये नियम हुआ करता था कि भूमि चारागाह के लिए भी छोड़ी जाती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि लगातार भूमि पर दिन प्रतिदिन इंडस्ट्री हैं, मकान हैं, सड़कें हैं बन रही, जिससे भूमि कम हो रही दिन प्रतिदिन। तो अब ये नियम नहीं, लेकिन पहले ये नियम था कि भूमि का कुछ हिस्सा चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता, उसे बोलते थे रैंचिंग फार्मिंग। टिकाऊ खेती किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये अधिक तकनीकी सहायता से, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है जो टिकाऊ खेती है, ये अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त करी जा सकती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, रिले फसल पद्धति का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग का आपको उदाहरण बताना है। रिले क्रॉपिंग का मतलब यह होता है कि एक वर्ष में जो है मैक्सिमम फसलों को उगाना। इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो एग्जाम्पल वो क्या है? मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग। मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या है? काफ़ी अच्छा है ये। फसलोत्पादन के साथ साथ में डेयरी है, मछली पालन है या मधुमक्खी पालन है, ये धंधे भी अगर आप साथ में कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को उगाना क्या कहलाता है? ऐसी क्रॉप्स जो आपस में जीरो कंपटीशन रखती हैं या शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलें होती हैं, उनको उगाना क्या कहलाता है? पैरेलल क्रॉपिंग कहलाता है। पैरेलल क्रॉपिंग। पौधों को बिना मृदा के बहुत ही कम मात्रा में जल की सहायता से उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद कर लेना चाहिए। ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कवर क्रॉप। इस प्रकार की फसलें जो भूमि को कवर करके चलें, उसको कवर क्रॉप। रेशम कीट का जो पालन, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। भू परिष्करण के जो पिता हैं जैत्रोटोल हैं। टेंसियोमीटर से क्या मापते हैं? मृदा नमी। अजोला क्या है? तो एक जैव उर्वरक है। फटाफट के अंदाज में यहाँ पे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, टाइम व्यतीत आपका नहीं करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। फसल उत्पादन के साथ अगर पशुपालन भी किया जाए उसे क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमाइड फार्म में पाई जाती है। नील हरित शैवाल का प्रयोग किस क्रॉप में करते हैं? तो धान में करते हैं। कृषि फसलों के साथ पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रो इकोलॉजी कहलाएगा। IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। फसल प्लस पेड़, ये क्या कहलाएगा? अगर फसल है भी आप कर रहे हैं, पेड़ भी हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का ये पार्ट होता है। USDA का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। उदासीन भूमि का pH मान कितना होता है? 7 होता है। जबकि अम्लीय भूमि का pH मान कितना होगा? जो भूमियाँ अम्लीय होंगी 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। और जो क्षारीय भूमि होगी उसका pH मान 7 से अधिक होगा। उत्पादक के कारक क्या हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है ना, संगठन है और साहस है। भूमि, श्रम, पूंजी है, साथ ही साथ संगठन भी है और साहस भी है। तो इसके 5 कारक होते हैं। उत्पादन के जो फैक्टर हैं, कारक हैं, 5 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। फसल उत्पादन के साथ साथ में अगर आप पशुपालन करते हैं तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग। LER का पूरा नाम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, इसे भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में फसल सघनता का सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू में 100। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सारे फ्रेंड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों में फैलाइए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में किसी नवीन जानकारी के साथ में। वीडियो पसंद जरूर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।